हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC हो, पटवारी हो या CG व्यापम या सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस रहता है। इस टॉपिक से हमेशा 2 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कि किन किन जनजातियाँ निवास करती हैं तथा उनका रहन सहन, बोली, भाषाएं तथा रीति रिवाज क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जातियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ। तो जानते हैं कि जनजातियाँ किन लोगों को कहते हैं तथा वह कहाँ निवास करते हैं तथा जनजातियों का छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। जंगलों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति या समूह जिनकी बोली, भाषाएं, रीति रिवाज तथा संस्कृति एक हो, ऐसे समूह या व्यक्ति को जनजाति कहते हैं तथा ऐसे समूह को जनजाति समूह कहते हैं। इस जनजाति समूह को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है तथा यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। तथा जिसके तहत छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की समूह संख्या है 42 तथा छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 30.62%, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 1/3 है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को जनजाति बहुल राज्य भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है 4था। यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है 4था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है वह है गोंड तथा छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा जनजाति समूह है अबुझ माड़िया। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति है हल्बा जनजाति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति है उराव जनजाति। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ में समाज में सबसे ऊंचा स्थान भतरा जनजाति का है। तो दोस्तों, यह है जनजातियों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में यह जनजातियां निवास करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है तथा उस क्षेत्र में उस जाति का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र में जैसे कोरिया, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति, खैरवाड़ जनजाति, उरांव जनजाति, बिंझवाड़ जनजाति, कोरवा जनजाति, कंवर जनजाति तथा भैना जनजाति निवास करते हैं तथा उन्हीं क्षेत्रों में उन लोग रहते हैं। फिर दूसरा है मध्य क्षेत्र, जैसे धमतरी, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, इन क्षेत्रों में प्रायः कमार जनजाति, हल्बा जनजाति, भतरा जनजाति, बैगा जनजाति, बिंझवाड़ जनजाति आदि निवास करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में जो कि बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर आता है, उसमें हल्बा जनजाति, माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति, परजा जनजाति, मुड़िया जनजाति प्रायः निवास करते हैं। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित रखता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में किन किन जनजातियाँ निवास करती हैं तथा वह स्पेशल
एक स्थान भी पूछ सकता है, जैसे बीजापुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तथा दोस्तों, गौड़ जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है। यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का विस्तार क्षेत्र के बाद अब हम छत्तीसगढ़ में सभी जनजातियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है अबुझमाड़िया जनजाति, दूसरा है कमार जनजाति, तीसरा है कोरवा जनजाति, चौथा है बिरहोर जनजाति तथा पांचवा है बैगा जनजाति। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि उन विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम बताइए जो कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा इन 5 जनजातियों के नाम। तथा छत्तीसगढ़ राज्य 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों को सविशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जिसके नाम है, पहला है भुंजिया, दूसरा है पंडो। यह 2 जनजाति भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 तथा सविशेष पिछड़ी जनजाति में 2 भुंजिया पंडो जनजाति, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के बारे में विस्तार से, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है तेलुगु शब्द कोंड से की गई है, जिसका अर्थ है पर्वत। गौड़ जनजाति अपने को कोयतूर कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी। यह जनजाति पर्वतों में निवास करते हैं। तथा गौड़ जनजाति की उपवर्ग शाखा है राजगौड़ तथा धुरगौड़, जो कि प्राय बस्तर के क्षेत्रों में पाया जाता है। बस्तर में गौड़ जनजातियों की 4 उपजातियां भी पाई जाती हैं, जिनके नाम हैं अबुझमाड़िया, माड़िया, डोरला और मुड़िया, जो प्रायः बस्तर संभाग में बहुतायत में पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से अबुझमाड़िया, माड़िया, डोरला और मुड़िया के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, गौड़ जाति का प्रमुख देवता है दुल्हा देव। चूँकि गौड़ जनजाति बहुदेववादी हैं, जिसके तहत बड़ा देव, नागदेव, नारायण देव को भी गौड़ जनजाति मानते हैं। दोस्तों, गौड़ जनजाति में कुछ विवाह पद्धतियाँ बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे लमसेना विवाह। इस विवाह में जो लोग वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं, वो अपने भावी ससुर के यहाँ जाकर कुछ अवधि तक रहकर वहाँ काम करते हैं। दूसरा है पैसोतुर विवाह। इसमें बस्तर के लोग जो है अपहरण विवाह कहते हैं, जिसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। तीसरा है दूध लौटावा विवाह। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में तथा रिलेटिव्स में विवाह किए जाते हैं। चौथा है पैठू विवाह या पठौनी विवाह, जिसके अंतर्गत लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर जाती है। तो आगे हम विवाह जनजातियों के विवाह पद्धति में विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। गौड़ जनजाति का कुछ प्रमुख नृत्य है, जैसे कर्मा, सुआ, भड़ौनी। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति के बारे में इतना ही। तो चलिए जानते हैं गौड़ जनजाति के प्रकार या उपजातियों के बारे में विस्तार से। तो चलिए जानते हैं अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में, जो प्रायः बस्तर में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अबुझमाड़िया मुख्य रूप से नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में निवास करते हैं, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। अबुझमाड़िया जनजाति जो है गौड़ जनजातियों की एक उपजाति है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, अबुझमाड़िया जो है गौड़ जनजाति की एक उपजाति है।
अबुझ माड़िया का अर्थ जो है अज्ञात है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। अबुझ माड़िया क्षेत्र को मेटाभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अबुझ माड़िया जनजाति के बारे में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अबुझ माड़िया जनजाति के बाद गोंड जनजाति की दूसरी उपजाति है माड़िया जनजाति, जो भी प्राय बस्तर संभाग में निवास करती है। यह बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है तथा माड़िया जनजाति, जिसे दंडामी माड़िया या बाइसन हार्स माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। माड़िया जनजाति में एक प्रचलित नृत्य है जिसे गौर नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में बाइसन नामक जंगली जीव का सींग लगाकर नृत्य किया जाता है तथा वेरियर एल्विन के पुस्तक द गौर में यह उल्लेखित है कि वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में हर बार पूछा गया है कि द गौर पुस्तक किसकी रचना है। तो याद रखिएगा वेरियर एल्विन की बुक का नाम है द गौर, जिसमें यह उल्लेखित है कि गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा गया है। दोस्तों माड़िया जनजाति के बाद गोंड जनजाति का तीसरा उपजाति है मुड़िया जनजाति, जो प्रायः बस्तर की प्रमुख जनजाति है। यह बस्तर संभाग में प्रायः नारायणपुर और कोंडागांव के क्षेत्रों में निवास करते हैं। दोस्तों मुड़िया का शाब्दिक अर्थ है आदिम तथा मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है ककसार, मांदरी, माओपाटा, हुल्कीपाटा। दोस्तों यह एग्ज़ाम में पूछा गया जा चुका है कि ककसार नृत्य जो है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो याद रखिएगा मुड़िया जनजाति का जो है प्रमुख नृत्य ककसार है। उसके बाद है मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम घोटुल है। दोस्तों यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि घोटुल युवा गृह किस जनजाति का युवा गृह है। तो याद रखिएगा मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। तो चलिए जानते हैं घोटुल के बारे में विस्तार से कि घोटुल क्या है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं युवा गृह के बारे में कि युवा गृह क्या है तथा मुड़िया जनजाति का युवा गृह घोटुल के बारे में। तो चलिए जानते हैं युवा गृह। युवा गृह जो है जनजातियों में युवा गृह की परंपरा रही है। युवा गृह जो है घास फूस से बना एक झोपड़ी या मकान होता है जो गांव के बीचों बीच या जंगल के पास स्थित होता है। बस्तर का जो मुड़िया जनजाति है उसका युवा गृह घोटुल है। घोटुल जो है गांव के मध्य में स्थित होता है। युवा गृह जो है जनजातियों के लिए एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जहां से अविवाहित युवक युवतियां समाज के रीति रिवाजों एवं परंपराओं से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, युवा गृह के माध्यम से वे अपने समाज के विकास में भी योगदान प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुड़िया जाति का युवा गृह घोटुल के बारे में क्या विशेषताएं हैं। घोटुल का जो प्रमुख देवता है वो लिंगोपेन कहते हैं। घोटुल में सभी युवक युवतियाँ लिंगोपेन की पूजा करते हैं तथा घोटुल में सदस्यों को जो है पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है तथा महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है। घोटुल में मुखिया पुरुष को सिरेदार के नाम से जाना जाता है तथा मुखिया महिला को बेलोसा के नाम से जाना जाता है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि घोटुल का मुखिया महिला का नाम क्या है या मुखिया महिला को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा घोटुल में मुखिया महिला को बेलोसा कहते हैं तथा मुखिया पुरुष को सिरेदार कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मुड़िया जनजाति का युवा गृह घोटुल का प्रमुख नृत्य है मांदरी नृत्य, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मांदरी नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मांदरी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है, जो कि घोटुल का प्रमुख नृत्य है। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक जो है वेरियर एल्विन का पुस्तक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मुड़िया एंड देयर घोटुल की रचनाकार का नाम क्या है। तो याद रखिएगा वेरियर एल्विन की पुस्तक का नाम है मुड़िया एंड देयर घोटुल, जो कि मुड़िया जनजाति के युवा गृह घोटुल के बारे में बताया गया है।
गौड़ जनजाति की चौथा उपजाति का नाम है डोरला जनजाति। डोरला जनजाति जो है गौड़ जनजाति की एक उपशाखा है जो कि दंतेवाड़ा, बस्तर व सुकमा के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम गौड़ जनजाति के बारे में तथा गौड़ जनजाति के 4 उपजातियों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो में और विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे।